भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, शरद पवार के बयान ने महाविकास अघाड़ी के झूठ को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने लिखा, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने मुंबई और महाराष्ट्र को गुमराह करने के लिए लगातार झूठ बोला। दरअसल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ही धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडानी समूह को सौंपा था। मालवीय ने अपने पोस्ट में शरद पवार के एक इंटरव्यू का वीडियो क्लिप भी शेयर किया। इस क्लिप में एनसीपी प्रमुख शरद पवार कथित तौर पर कहते हैं, धारावी का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, ये सभी मुद्दे अडानी पर हमले के लिए थे। अडानी धारावी परियोजना में रुचि नहीं रखते थे, परियोजना को किसी और को दिया गया था। कुछ बातचीत चल रही है लेकिन अडानी से नहीं। मालवीय ने लिखा, शरद पवार ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के अडानी पर हमले को बकवास बताया। उन्होंने आगे कहा कि अडानी को धारावी पुनर्विकास परियोजना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। महाविकास अघाड़ी के सबसे वरिष्ठ नेता की ओर से यह बयान महत्वपूर्ण मतदान से ठीक पहले गठबंधन के लिए शर्मनाक है। उद्धव और राहुल मुंबई और महाराष्ट्र को गुमराह करने के लिए लगातार झूठ बोल रहे थे। यह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए ही थी जिसने अडानी समूह को धारावी परियोजना का ठेका दिया था। धारावी पुनर्विकास परियोजना महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को नया रूप देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एक अहम मुद्दा बन गया है। विपक्षी दलों ने परियोजना के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठाए। 2022 में शिंदे फडणवीस सरकार ने परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट अडानी समूह को दिया था और इस पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, यह मुद्दा केवल धारावी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे मुंबई से जुड़ा है। धारावी अपनी विविधता और मुंबई की सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है। ये पिछले 2 दशकों से कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस साल कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ 2004 से धारावी का प्रतिनिधित्व कर रही वर्षा का मुकाबला एकनाथ शिंदे की शिवसेना के राजेश खंडारे से होगा। क्या शरद पवार का बयान एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है, यह देखना दिलचस्प होने वाला है। धारावी के इस बयान का चुनाव न केवल परियोजनाओं के भविष्य बल्कि मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल सकता है। अंग्रेजों के काल में बसी ये बस्ती आज एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। 1999 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार थी, तब पहली बार धारावी को रीडेवलप करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद 2003 से 2004 में महाराष्ट्र सरकार धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान लेकर आई। धारावी को एक इंटीग्रेटेड प्लान टाउनशिप के रूप में रीडेवलप करने का फैसला लिया गया और प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाले गए। हालांकि 2011 में सरकार ने सभी टेंडर कैंसिल कर दिए और इस प्रोजेक्ट के लिए लगी बोली को उद्धव ठाकरे सरकार ने साल 2019 में कैंसिल कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बदली और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बाद में इसमें अजीत पवार भी शामिल हो गए। इसके बाद धारावी को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। 2022 में शिंदे सरकार ने अक्टूबर 2022 में नए टेंडर जारी किए। 29 नवंबर 2022 को अडानी प्रॉपर्टीज ने धारावी झुग्गी बस्ती को रीडेवलप करने के प्रोजेक्ट की बोली जीत ली। अडानी ग्रुप ने 5,059 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। धारावी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वालों में दूसरे नंबर पर डीएलएफ ग्रुप रहा था जिसने 2,025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।